भारतीय शेयर बाजार ने हाल ही के महीनों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। कभी विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, तो कभी ग्लोबल मंदी की आशंका, तो कभी कंपनीज के रिजल्ट्स ने निराश किया। लेकिन अब जैसे जैसे बाजार में हरियाली लौट रही है, निवेशकों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भारतीय शेयर मार्केट के बुरे दिन सच में ख़त्म हो गए? क्या यह वाकई में एक नई रैली की स्टार्ट है? क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन से निफ्टी या सेंसेक्स दोनों जो इंडिसेस हैं वो ग्रीन मार्क पे बंद हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कुछ कारण जिनकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले समझना स्टॉक मार्केट आखिर गिरना क्यों स्टार्ट किया था, या लास्ट 1 साल से, या बोलिए कि 8 या 9 महीने से एग्जैक्टली अगर बोला जाए, आखिर गिर क्यों रहा है या किन कारणों की वजह से गिरना स्टार्ट किया था। उन कारणों को अगर समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि एक नई रैली की शुरुआत है कि नहीं है। तो इनमें से 5 पॉइंट्स हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की री एंट्री होने के चांसेस या उम्मीदें नज़र आ रही हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। जब लास्ट टाइम स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट किया था तब भी ये सबसे बड़ा रीज़न था कि एफआईआईज ने अपना फंड इंडियन स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर दिया था और यूएसए या चाइना की मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब वही रीजन एफआईआईज की री एंट्री स्टॉक मार्केट की रिकवरी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो एफआईआईज की री एंट्री यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री, दोबारा से वापसी, लगभग दो तीन जो ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उनमें एफआईआईज नेट बायर्स रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट हरे निशान पर देखा गया। और इन एफआईआईज के इंडियन स्टॉक मार्केट में री एंट्री का सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिकी इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नई नीतियां हैं जिसके कारण जीडीपी में गिरावट आने के अनुमान जताए जा रहे हैं, मंदी के संकेत मिलने से फेडरल रिजर्व जल्द ही जो वहाँ का इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कटौती करेगा, जिसकी वजह से जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो मजबूर होकर मार्केट शिफ्ट करेंगे, यूएसए से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इन फ्यूचर भी एफआईआईज के एंट्री की इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। मैक्रो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है, इंडिसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा रीज़न ये है भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर है। आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन्होंने पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट भी डिक्रीज़ किया था, जिसकी वजह से लोन सस्ता हुआ, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंज्यूमर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे आप और हम, उनका जो इन्वेस्टमेंट है या बोलिए एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि लोन सस्ते होंगे जिससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। और एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा कि इकोनॉमी को ओवरऑल बूस्ट मिलता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ने से आप सामान परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है ओवरऑल इकोनॉमी में देखा जाए। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये चीज़ जो रेपो रेट कम किया गया जिसकी वजह से जो लोन है वो काफ़ी सस्ता हुआ, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी स्टेबल हैं, कोई इसमें उथल पुथल देखने को नहीं मिल रही है। और जो गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो स्कीम्स थी वो भी अब स्पीड पकड़ रही हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जनरल इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ऑप्टिमम लेवल पे नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें आपने काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखी। लगभग 40 से 50% का डिक्रीज देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स में। और सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबिलिटी देखी गई थी वो थी कि जब जनरल इलेक्शन हुए तो बीजेपी को या जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसको कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से लोगों में अनसर्टेनिटी थी और ग्लोबल लेवल पे भी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो कोई भी जो इनकी सहायक पार्टियां हैं वो कभी भी अपना साथ छोड़ सकती हैं या अपना जो सपोर्ट है उसको हटा सकती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और इनकी जो स्कीम्स होंगी या जो योजनाएं होंगी, जो एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते होंगे तो उसमें एक स्थिरता नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट 1 साल लगभग होने को आया और अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ देखने को नहीं मिली है, सुनने को नहीं मिली किसी भी इनकी जो अलायंस पार्टी है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इन्वेस्टर्स के मन में जो होगा कि अब तो ये डर शायद ख़त्म हो गया, तो इससे भी इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इससे डोमेस्टिक और एफआईआईज दोनों में कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं और उससे भी स्टॉक मार्केट के फ्यूचर में ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में लंबे करेक्शन के बाद अब एक बार फिर से सुधार दिखाई देने लगा है। सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 3 दिनों से लगातार हरे निशान पर बंद हुए हैं। कुछ एनालिस्ट की माने तो निफ्टी अब 24,000 के लेवल के लिए रेडी हो रहा है। 24,000 लगभग डायरेक्ट 23,000 से 24,000 ग्रीन निशान पर, मतलब इंक्रीज ही देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि कुछ दिन आपको रेड निशान पर बंद होते हुए दिखे, बट अब टारगेट जो एनालिस्ट्स हैं वो दे रहे हैं कि 23,000 से मार्केट 24,000 बहुत जल्द देखने को मिल सकता है।
तो जो स्टॉक्स बहुत मजबूत हैं या बहुत स्टेबल हैं, जिनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कमज़ोर स्टॉक्स से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी रिकवरी की वजह से लगभग जो इस डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स है, लगभग आज ही अगर देखा जाए तो लगभग 20% की तेज़ी देखी गई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हुआ, मझगांव डॉक हुआ, उसमें लगभग 10% की तेज़ी है। बहुत दिग्गज स्टॉक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें लगभग 5% के आसपास की तेज़ी है। और रेलवे स्टॉक्स भी देखिए, RVNL हुआ, इरकॉन इंटरनेशनल हुआ, इन सब में भी लगभग 5 से 7% की इंक्रीज देखा गया है। तो इन सब में रिकवरी भी बहुत तेज़ हो रही है, जितनी तेज़ी से गिरावट हुई थी। यहीं अगर आपने एवरेज किया होता तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता। और अगर स्टॉक मार्केट में और गिरावट आती है तो इसे अवसर की तरह देखें और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे स्टॉक मार्केट गिरना बहुत कम ही चांसेज है। ये हमने बार बार आपसे रिपीट किया है कि 22,000 से 23,000 के बीच का जो लेवल है, इसके नीचे स्टॉक मार्केट नहीं गिरने वाला है। भले आपको हॉरिजॉन्टल रन देखने को मिले, मतलब कोई मूवमेंट ना देखने को मिले अपवर्ड या डाउनवर्ड, बट स्टॉक इसके नीचे नहीं जाने वाला है। इसके बहुत कम ही चांसेज हैं कि स्टॉक मार्केट इसके नीचे भी जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।